नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबर के साथ। नगीना लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अयोध्या पहुंचे। इस दौरान आपको बताएं कि अयोध्या पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या लोकसभा चुनाव में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा काम किया है। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अब बुनियादी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बल बेहद बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए बहुत चिंतित हूं। जब हम अच्छे कूलर में बैठते हैं तो वो गर्मी में खड़े रहते हैं, वे खूब पसीना बहाते हैं, उनको छुट्टियों के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाऊंगा। इनसे 8 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए, इनके वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाए और बॉर्डर स्कीम से इनको छुटकारा दिया जाए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ, अयोध्या पहुंचे चंद्रशेखर ने डिफेंस में जो कर्मचारी हैं, तैनात हैं, उनको लेकर जो है बड़ी बात कही है कि उनके लिए जो है सुविधाएं होनी चाहिए। क्या कुछ जानकारी? लता जी नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर और पहली बार चुनाव जीत कर गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज जब वो अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों से भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रहना चाहिए और कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है कि अब चुनाव जो है बुनियादी मुद्दों पर होने लगे हैं। तो इस तरीके से वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि चुनाव जो है बुनियादी मुद्दों से होने चाहिए और उन्होंने कई चीजों को लेकर मुद्दे उठाए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बात की। उन्होंने कहा कि जब हम लोग एसी कूलर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो धूप में रहते हैं, तो उनके वेतन बढ़ाने की बात की और कई जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको छूने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब वो पार्लियामेंट का इस बार सदन चलेगा तो कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाएंगे और वो ये कहेंगे कि जो उनके पारिश्रमिक है उसको बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, जब से चंद्रशेखर चुनाव जीत कर आए हैं तो कहीं ना कहीं वो बुनियादी मुद्दे की बात करते हैं, जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। और उन्होंने एक चीज ये कही जरूरी था कि धर्म से अब कहीं ना कहीं राजनीति को दूर कर दिया गया है और बुनियादी मुद्दों पर बात होने लगी है। तो अब देखना ये है कि जिस तरीके से अयोध्या पहुंचे, अब जो दूसरों खबर निकलकर सामने आ रही है कि वो पूरे प्रदेश का इसी तरीके से दौरा करेंगे और अपनी पार्टी की जो जमीनी है तो जमीनी स्तर पर उसको मजबूत करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह दिखने लगे हैं और वो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है लता, ये सब दौरे जो किए जा रहे हैं बिल्कुल। नगीना सीट से हालांकि जीत उन्होंने हासिल की और अब जीते ही जो है एकदम जो एक्शन है वो भी चंद्रशेखर का दिखाई पड़ रहा है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये सब चीजें जो है ये बीएसपी इस समय कमजोर हो गई है उत्तर प्रदेश में। जो उसका वोटर है वो कहीं ना कहीं इस बार समाजवादी पार्टी के पाले में दिखा। और जहाँ नगीना की बात करें, नगीना बीएसपी के लिए बहुत ही मजबूत सीट थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके से प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो ये जो वोटर है बीएसपी का वो कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर रावण के साथ जाता हुआ दिख रहा है। तो उसी के तहत अब वो अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खास करके वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। आगरा में 24 घंटे के अंदर लगभग 56 पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के आदेश पर आगरा पुलिस कमिश्नरेट के तीनों जोन में ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी नगर सूरज राय ने 31 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। डीसीपी पूर्वी सोनम कुमार ने 23 पुलिसकर्मी और डीसीपी पश्चिमी अतुल कुमार ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। सस्पेंड हुए इन सभी पुलिसकर्मियों पर पासपोर्ट सत्यापन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, साइबर सेल संबंधित कार्य में लापरवाही के आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच के बाद इन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के सस्पेंड होने के बाद आगरा पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आगरा से शिशुपाल जुड़ गए। शिशुपाल, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं लता जी, ये पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई 24 घंटे के अंदर 56 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के आदेश पर आगरा पुलिस कमिश्नर के 3 जोन में ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी सूरज कुमार राय जो नगर से हैं उनमें 31 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। डीसीपी पूर्वी सोनम कुमार है, उन्होंने 23 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। डीसीपी जो पश्चिम में अतुल कुमार है, उन्होंने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि फीडबैक के मामले में लेकर पुलिस कर्मियों पर पासपोर्ट सत्यापन में लापरवाही
अनुशासनहीनता साइबर सेल संबंधी कार्य में लापरवाही के आरोप में इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। 56 पुलिसकर्मी हालांकि सस्पेंड किए गए, हालांकि जो है जो लापरवाही करते आरोप लगे जिन पर, उन पर ये हालांकि सख्त कार्रवाई हुई। शिशुपाल, ऐसे में किस किस तरीके से जो है लापरवाही सामने आई है क्या? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर हम देखते हैं कहीं मिली भगत सामने आती है, कहीं जो है गुंडागर्दी करते हुए पुलिसकर्मी दिखाई पड़ते हैं, तो क्या क्या कैटेगराइज में जो है लापरवाही के आरोप लगे हुए हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है कि एक साथ जो है 56 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं लता जी कि ये आगरा की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जो कमिश्नरेट है उसकी सबसे बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में जो खाकी को ईमानदार बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर की मुहिम में एक्शन मूड में आ गई है। अलग अलग तरीके से फीडबैक में 7 दरोगा समेत जो 30 कर्मी थे वो दोषी पाए गए। उसके बाद दूसरे जो उसमें जो उन्होंने जो डीसीपी ने जो सस्पेंड किए, ऐसे करके 56 जो है उनको उन पर कार्रवाई की। उनमें लूट, हत्या, इस तरह के मामलों में इन पर कार्रवाई हुई है। और इन्होंने जो सत्यापन किया था उनसे जो सत्यापन करने वालों से फीडबैक के बारे में पूछा गया, उसी मामले में ये कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, तो क्या अभी भी जो कार्रवाई है जारी रहने वाली? क्योंकि लगातार तमाम तरह की शिकायतें हर जिलों से उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को लेकर आती है, उनकी लापरवाही के, उनके उदासीन रवैये को लेकर। तो क्या अभी ये कार्रवाई का दौर जारी रहने वाला है ताकि जो अगले पुलिसकर्मी सचेत रहें? जी, अभी जो फीडबैक के मामले में आगे जो फीडबैक और लोगों को की जाएगी, जो विवेचना हुई है, जो विवेचना की गई है, उन लोगों से जानकारी लेने के बाद पता किया जाएगा किस तरह से किसने कितना क्या पैसा लिया है। उसी फीडबैक के आधार से आगे भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, जो है लगातार फीडबैक लेने का जो है दौर जारी। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 56 पुलिसकर्मी हालांकि सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन फिलहाल जो ये फेरिस्त लंबी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शिशुपाल, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी नोएडा से, जहां पर नोएडा में सामने आई है खाकी के गुंडागर्दी की तस्वीरें। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी। टोल कर्मियों के रोकने पर हाथापाई तक जो है खाकी यानी कि पुलिस वाले की तरफ से की गई है। गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरें भी आपके सामने देखिए किस तरीके से जो है पुलिसकर्मी मारपीट करता हुआ। दरअसल टोल कर्मी ने जब गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए टोल टैक्स की मांग करी, तो देखिए किस तरीके से तमाम जो गाड़ियां हैं वो लाइन से पुलिसकर्मी ने जाने दी हैं। हो सकता है कि कुछ बड़ा जो है यहाँ पर घोटाला भी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो गाड़ियां जो ट्रक गए हैं उनकी बिना चेकिंग, बिना टैक्स के, आपको बता दें कि गाड़ियों के बिना नंबर जो स्कैनिंग के द्वारा जब वो सबमिट होता है टोल टैक्स के जरिए, उसको जो है हालांकि मिटाने की कोशिश भी कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी नोएडा में उत्तर प्रदेश की ये पुलिस दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो पूरा ये वाकया था वो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें जो है सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन गुरुवार शाम को आगरा पहुंची, जहां पर उन्होंने भाजपा नेता के घर पर विश्राम किया। इसके बाद वो गुजरात के लिए रवाना हो गई। जसोदाबेन गुरुवार शाम को आगरा के दयालबाग के टैगोर नगर निवासी भाजपा नेत्री मुंज सिंह के घर पर पहुंची थी। वो बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए बाद आगरा आई थी। प्रधानमंत्री की पत्नी के आगमन की जानकारी पर बीजेपी नेत्री के घर पर आसपास के लोग उनसे मुलाकात करने पहुंच गए। सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया है। इसके अलावा वो करीब 1 घंटे तक आगरा में रुकी। इसके बाद वो गुजरात के लिए रवाना हो गई। उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। बीजेपी नेत्री का कहना है कि जसोदाबेन बहुत सरल स्वभाव की हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी सर्राफा व्यापारी से लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कल शाम सर्राफा व्यवसायी महेंद्र के साथ लूट की गई थी। घटना के 8 घंटों के भीतर ही लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। 3 लुटेरों को पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में 3 लुटेरों को पुलिस ने आपको बताया कि गिरफ्तार किया है। लुटेरों के पास से सोने के आभूषण, 3 तमंचा, मोबाइल बरामद किया गया है। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार किया। धर दबोचा कोहडौर थाना के राय चौराहे पर यह पूरी मुठभेड़ हुई है। पूरी घटना इस इलाके की बताई जा रही है।
तो ये बड़ी जानकारी सीसीटीवी कैमरे में आपको बताएं कि जो मुठभेड़ में जो हुई है मुठभेड़, जो गिरफ्तार किए गए हैं आरोपी, वो दरअसल तस्वीरें कैद हो गई हैं सर्राफा व्यापारी से लूट मामले में। आपको बताएं कि दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी, इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद जो है लूट की घटना का संज्ञान लेते हुए 8 घंटों के भीतर ही लुटेरों की जो है पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये कल देर रात को एक लूट की घटना हुई थी कोडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें बाइक पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ज्वेलर के साथ में लूट की गई थी और इस पर तत्काल प्रभाव से सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी प्रभारी सुनील यादव, सब इंस्पेक्टर विवेक मिश्रा और सब इंस्पेक्टर एहसानुल्लाह हफ्ते, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से काम करते हुए एक्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। तो इस क्रम में बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें बचाव में आत्मरक्षा फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी है। ये तीनों बदमाश दिलीपपुर और कलेरी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो 2 साथी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा तहरीर की जाए। किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहर के गुरुद्वारे में किसान संगठन के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने तिकोनिया कांड के पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात भी की। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि मंत्री अजय मिश्र टेनी को सरकार ने नहीं बल्कि जनता ने हटा दिया है, हम जनता का धन्यवाद देते हैं। टिकैत ने यह भी कहा कि 10 जुलाई को दिल्ली की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तिकोनिया कांड का मुद्दा रखा जाएगा। पीड़ित परिवारों के गिले शिकवे, उनकी मांगे, केस के संबंध में रिपोर्ट भी बैठक में रखी जाएगी। टिकैत ने यह भी कहा कि मंत्री अजय मिश्र टेनी की हार से किसान जनता के प्लेटफॉर्म पर जीत गई है। अयोध्या में बीजेपी की हार पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहां पर किसानों गरीबों की जमीन लेकर व्यापारियों को दे दी गई। सरकार जमीन को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच रही थी। सरकार वहां भी व्यापार कर रही थी, इसमें भी अधिग्रहण का लाभ व्यापारियों को ही मिला, इसीलिए लोगों में नाराजगी थी। लखीमपुर में काफी दिन हो गए थे, नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ केस भी चल रहा, बड़ी घटना हुई थी, उसके संबंध में बताया है। और जो यहाँ पे पूरा एक डेलीगेशन आया, ये 10 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग होगी उसमें बात रखकर यहाँ का जो सुझाव है, यहाँ की जो चर्चा है, वो उसमें बताएंगे। वहां पे आज उसी संबंध में यहाँ पे आए, पीड़ित परिवारों से मिले, उनके लोग थे, उनके भी जो गिले शिकवे हैं वे हैं, केस के बारे में क्या है, तो इस पर सारी चर्चा यहाँ पे हुई। क्या निकल गया है जो अपने इतने दिन बाद आए हैं, आज मीटिंग की है आपने, क्या नया नहीं, केस की तो यहाँ हमारी टीम है पूरी, वो देखती रहती है। केस चल रहा है, गवाहियां भी शुरू में हुई है, पैरवाई वे भी अपने मजबूती से पैरवाई कर रहे, अपने वाले लोग भी कर रहे, अपने भी एडवोकेट लग रहे, उनसे साथ अपने लोगों के एडवोकेट से उनसे बात भी हुई है। तो ये है कि केस को अच्छी तरह से लड़ा जाए। फाइनेंशियल की कोई दिक्कत है तो वो भी वहां पर संयुक्त मोर्चे में उसमें रखते हैं। नहीं, वो तो गवाही और कोर्ट पे पूरा डिपेंड करेगा, किसी की हार जीत से नहीं है, कोर्ट किसी के प्रेशर में नहीं रहता, वो चलेगा। कोर्ट अलग चीज है और सरकार अलग चीज है, उसका हार जीत एक अलग है, वो जनता ने उनको सबक दिया है, वो एक अलग पहलू है कि जनता के प्लेटफॉर्म पे हम जीतते हैं। अब कोर्ट का प्लेटफॉर्म है, वहां भी हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जो विपक्ष में रहते हैं तो मिलना चाहिए सबसे, जो भी विपक्ष में रहेगा तो मिलना चाहिए, क्योंकि सत्तारूढ़ के पार्टी के लोग तो मिलेंगे नहीं, और विपक्ष वालों के लिए एक इशू भी था ये, और वे यहाँ से गए भी हैं, जीत के गए हैं, तो उनसे मिलना चाहिए। जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जीतते हैं उनसे भी लोग मिलेंगे।
लखीमपुर खीरी में अवैध खनन कर मिट्टी भरकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने शुक्रवार के तड़के मॉर्निंग वॉक करने घर से निकली महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही उसके परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। शहर के मोहल्ला सरस्वती देवी कॉलोनी निवासी कमेवेश्वरी देवी शिक्षा मित्र सुबह दरअसल टहलने के लिए घर से निकली थी। वहीं बेहजम रोड पर निरंकारी भवन के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बांदा में अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर डीएम के आदेश से पट्टेधारक पर कार्रवाई की गई है। दरअसल अवैध खनन सीमांकन पट्टा क्षेत्र से बाहर किया गया था। खनन पट्टा श्रीराम इंटरप्राइजेज संजीव साहू के नाम पर आवंटित है। वहीं डीएम के निर्देश पर अवैध खनन में 13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा डीएम नागपाल के निर्देश पर राजस्व व खनन टीम की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। जनपद की अन्य खदानों पर भी अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन की निगरानी रखी जा रही है। रायबरेली में बेखौफ चोर एक ही रात में 3 घरों से सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के पूरे कुमेदान मजरे राघोपुर गांव का है, जहां पर बेखौफ चोरों ने एक ही रात में 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पहली घटना जन्नतुन निशा पत्नी मोहब्बत रिजवान के घर हुई, जहां से एक मोबाइल, 21,000 नकद, 100 ग्राम की पायल, 25 ग्राम की बिछिया सहित घर में रखे कीमती कपड़ों पर चोरों ने हाथ साफ किया। वहीं दूसरी घर से पीड़ित ने बताया कि चोरों ने 100 ग्राम की पायल, 5 ग्राम के सोने के बूंदा, 23,000 नकद ले गए। वहीं तीसरी घटना छोटेलाल स्वर्गीय प्रसाद के घर हुई। लगभग 30,000 नकद पर चोरों ने यहां पर हाथ साफ कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। खिड़की तोड़ी ना, तोड़ के आके घुस के सारा सामान निकाले, सब कागज फेंक दीन, लड़की के पायल और पुरिया और इनका हमारे एक लड़की का मोबाइल और टॉर्च और पैसा 15-20 हजार रुपया रखा था अलग और 7-8 हजार रुपया पर्स में रखा था उसमें पन्नी में। वो सब कागज वागज फेंके, लड़की के पढ़ाई के बस्ता तक के झाड़ के देख के गए। एक पर्स झोला देख लीजिए, आप लोगों की निगरानी में है, सब देख लीजिए, सब खुला पड़ा हुआ। कितना नुकसान हुआ होगा आपके हिसाब से? करीब लगभग 50 हजार का नुकसान हुआ है हमारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए सुदृढ़ कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने पर्वों और त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरी ईद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आयोजन मनाया जाएगा। जुलाई महीने में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम भी होने हैं। स्वाभाविक रूप से ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन प्रशासन को 24 घंटे एक्टिव मोड में रहने की जरूरत है। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और एक मौके से फरार हो गया। पुलिस चेकिंग और कॉम्बिंग गश्त के दौरान साहिबाबाद पुलिस ने फरार बदमाश को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग घटनाओं से लूटे गए आभूषण बरामद किए, जो कि लिंक रोड, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में लूटे गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए, जिसमें एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल शामिल है। थाना लिंक रोड क्षेत्र में ट्रांसजेंडर स्वाट टीम एवं थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पे 2 संदिग्ध सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम को लक्ष्य करके फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ तथा दूसरा मौके का फायदा उठा करके अंधेरे में भागने में सफल रहा।
पुलिस टीम ने उसकी तलाश हेतु जगह जगह चेकिंग लगा रखी थी और कम्बिंग की जा रही थी लगातार। उसी क्रम में थाना साहिबाबाद के रेलवे रोड एरिया में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में लिंक रोड में घायल बदमाश ने अपना नाम राजकुमार उर्फ राजू तथा थाना साहिबाबाद एरिया में जो भागा हुआ बदमाश था, जो कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।